बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम यूनिफाइड प्रोसेस एंड रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिफाइड प्रोसेस स्टैंड फॉर यूपी और इसका जो एब्रीवेशन है रैशनल यूनिफाइड आरयूपी है। तो हमारे पास अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास जो पहले यूनिफाइड प्रोसेस था उसी को हम रैशनल एक सॉफ्टवेयर है। तो रैशनल वालों ने क्या किया, यूनिफाइड प्रोसेस को मॉडिफाई करते हुए क्या रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बना दिया। तो जो भी हम जो फेजेस वगैरह जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे इस यूनिफाइड प्रोसेस में, वही चीज़ें क्या होती हैं यूनिफाइड प्रोसेस में यूज़ होती हैं। और इसके जो जितने भी बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ जो भी स्टेप्स परफॉर्म होते हैं उनके साथ साथ इसमें एडिशनल जो भी टास्क वगैरह परफॉर्म होते हैं। तो अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो चलते हैं हम अब स्लाइड्स के पास। तो यूनिफाइड प्रोसेस क्या है, सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए, ये जो पहला पॉइंट है ये एक डेफिनेशन के तौर पर आप ले सकते हैं। तो द यूनिफाइड प्रोसेस हैज़ इमर्ज एज अ पॉपुलर एंड इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। यानी कि ये हमारे पास इफेक्टिव पॉपुलर और इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है, ये है इमर्ज हो रहा है। यानी इमर्ज का मतलब है उभरा, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है ये यूनिफाइड प्रोसेस, इसीलिए इसको मॉडिफाई भी किया गया है। तो जैसे कि क्यों उभरा है, यानी कि ये मंजिल आम पर आया कि हमारे पास जो वाटरफॉल वगैरह सो जो भी डेवलपमेंट वगैरह में यूज़ किए जाते थे वाटरफॉल मॉडल वगैरह, तो वो फिक्स होते थे। यानी कि जब हम एक कोई चीज़ बना लेते तो दोबारा उसमें हम चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन ये एक नेचुरल बात है कि इंसान जब किसी भी चीज़ को जब यूज़ करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो चेंजिंग, वो जब यूज़ कर रहा है तो कहता है कि ये इसमें चेंजिंग, ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। जबकि दूसरे सॉफ्टवेयर में इतना ये नहीं होता था। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहता है कि ये जब भी कोई भी यूज़र हमें कहे या हम खुद कोई भी चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो किसी भी टाइम हम चेंजिंग कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये कि ये इटरेटिव है। इटरेटिव का मतलब होता है कि ये बार बार इसको प्रोसेस को जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको रिफाइन किया जाता है, यानी कि बेहतर से बेहतर बनाया जाता है। इटरेटिव को अगर आपको लूप वगैरह के बारे में जानते हैं तो इटरेटिव को एज अ लूप आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके दूसरे पॉइंट में उसने यही जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि यूनिफाइड प्रोसेस को उन्होंने लार्ज करके मॉडिफाई करके रचना यूनिफाइड प्रोसेस बनाया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें उस बता रहा है कि यूनिफाइड प्रोसेस को मज़ीद उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो हम यूनिफाइड प्रोसेस का यूज़ करते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम बनाने के लिए हम यूनिफाइड प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो दूसरी बात इसमें ये इटरेटिव प्रोसेस से बता चुका हूँ आपको। रिस्क ड्राइवन प्रोसेस एंड आर्किटेक्चर सेंट्रल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इसमें जो एक और मेन बात है वो ये है कि ये जब भी जितनी भी इसमें फेजेस वगैरह हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या उसमें मजीद रिस्क को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। और हमेशा जो जितनी रिस्क वगैरह कम होगी जिस सॉफ्टवेयर में वो इतना सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। इट कम्स अंडर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंडर आता है। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये क्या है कि ये इटरेटिव डेवलपमेंट, इटरेटिव क्या है बता चुका हूँ। उसके बाद इसमें ये क्या है, ये मज़ीद इसको हम एज अ जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है यूज़र हमारा जो है यूज़ करता है और हमें फीडबैक देता है कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो हम आसानी से इसमें इम्प्रूवमेंट रिफाइनिंग हो करते जाते हैं जिससे हमारा जो सक्सेसिवली एनलार्जिंग हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो इसमें हमारे पास ईच इटरेशन विल इंक्लूड रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एनालाइज क्या है, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन। रिक्वायरमेंट्स कोई भी जो हमें यूज़र बताता है वो उसको हम रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। एनालाइज जो भी रिक्वायरमेंट बताया उसका तज्जिया वगैरह किया जाता है। डिज़ाइन में डिज़ाइन एक मॉडल वगैरह तैयार किया जाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास कोडिंग वगैरह आती है। तो इसमें हर इटरेशन में ये सारे काम होते हैं। तो इटरेशंस आर टाइम बॉक्स, जो जितनी भी इटरेशंस होती हैं वो सारी की सारी हमारी टाइम बॉक्स्ड होती हैं। यानी कि टाइम बॉक्स का मतलब होता है कि हम टाइम के पाबंद होते हैं। टाइम कोई भी जब सॉफ्टवेयर हम वगैरह बना रहे होते हैं तो जो भी हम यूज़र वगैरह से टाइम फिक्स करेंगे उस टाइम के अंदर ही हमें वो सॉफ्टवेयर बना कर देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमें
हमने हमारा जो टाइम है 4 वीक्स का है कि हमने अपने यूज़र को कहा है कि हम 4 वीक्स के अंदर आपको सॉफ्टवेयर बना कर देंगे, तो हमें वो सॉफ्टवेयर 4 वीक्स के अंदर ही बना कर देना होगा। अगर हम समझ रहे हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर 4 वीक के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, अगर हमने स्टार्टिंग किया और हम वादा कर चुके हैं अपने कस्टमर वगैरह के साथ, तो जो उसमें हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ें नहीं होती वो हम उसमें से हम निकाल देते हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हम उस सॉफ्टवेयर में जो अपना कस्टमर वगैरह होता है उसको दे देते हैं, तो बाद में हम उन चीज़ों को ऐड करके देते हैं। लेकिन हम जो टाइम हमने जो सॉफ्टवेयर है वो हमने टाइम पर ही देना होता है। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है, टाइम बॉक्स्ड है। तो हमारे पास न्यू मेथडोलॉजी क्यों आ रही है, वो इस वजह से आ रही, जो हमारे पास मैं पहले बता चुका हूँ, वाटरफॉल वगैरह ये तो जो थे उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स या जो भी सॉफ्टवेयर एक बार बन चुका था दोबारा उसमें चेंजिंग नहीं होती थी, तो इसलिए हमें वो एक अच्छी अप्रोच नहीं थी, इसलिए उसमें चेंजिंग वगैरह करने के लिए हमें न्यू मेथडोलॉजी का कंसेप्ट आया। तो ये उसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट अगर कम्प्लीटली फ्रीज वगैरह हो जाती है, फ्रीज का मतलब है कि ये अगर उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन वगैरह किसी चीज़ में, तो ये हमारे पास फिजिबल अप्रोच नहीं है। तो फिजिबल अप्रोच बनाने के लिए क्या है कि हम अपने जब चाहे अपने सॉफ्टवेयर वगैरह में चेंजिंग कर लें, तो इसलिए हमने रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस को मज़ीद रिफ़ाइन किया और उसको रैशनल यूनिफाइड में कन्वर्ट किया, और उसमें जो चेंजिंग वगैरह हम इजीली कर सकते हैं वो और कंसेप्ट उसमें ऐड किए। तो अब हम जानते हैं रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस क्या है। तो ये भी वही बात है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसमें ये इटरेटिव है। इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि हम जब चाहे कोई भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम जानते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें यह है कि अगर हमारे पास छोटा प्रोजेक्ट वगैरह स्मॉल प्रोजेक्ट है तो लाइट वेट एड्रेसिंग की जाती है। अगर हमारे पास कोई लार्ज प्रोजेक्ट वगैरह हमारा तो कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस का एड्रेसिंग वगैरह की जाती है। तो इसके बाद हमारे पास फेजेस इन आरयूपी है। तो इस जो ट्यूटोरियल में हम यूपी के फेजेस को डिस्कस करेंगे, आरयूपी के फेजेस को डिस्कस नहीं करेंगे। जो आरयूपी के फेजेस हैं ये इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है, तो इनको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करें। तो फिलहाल जो यूपी के और आरयूपी के जो फेजेस हैं वो 4 ही हैं। तो इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन है। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, तो अगर आपने आईसीटी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसको इस तरह या आईईसीटी के नाम से याद कर सकते हैं। यानी कि आईसीटी का आपने सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसमें सिंपल आप ई ऐड करेंगे तो आप याद कर सकते हैं इजीली। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूपी के जो 4 फेजेज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। जब हमारा कोई प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो वो इंसेप्शन से स्टार्ट होता है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, विजन करते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होता है उसकी, उसका बिजनेस केस किया जाता है, स्कोप और एस्टिमेट्स की लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको इनको याद करना होगा। अगर आप इनके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करना चाहते हो तो हमारी आउटलाइन में जो इंसेप्शन और एलेबोरेशन है इसको मज़ीद बहुत ही डिस्कस हम एक लार्ज वे में डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो इसलिए आप इस इन चीज़ों को, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि आप यूपी क्या है और इसके फेजेस क्या हैं, तो आप अगर शार्ट क्वेश्चन वगैरह या 2-4 नंबर का है तो आप इस तरह इसको डिस्क्राइब बस कर दें, ये मज़ीद आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप सिर्फ यही याद करें। इसके बारे में अगर डिटेल के साथ आप पढ़ना चाहते हो तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। तो अब हम जानते हैं एलेबोरेशन क्या है। तो इसमें हमारे पास जो विजन वगैरह थी, इसमें एलेबोरेशन में हम रिफाइंस करते हैं चीज़ों को, यानी कि जो हमने विजन वगैरह की थी इंसेप्शन में उसी को रिफाइंस करते हैं। और उसके बाद हमारा जो इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की जाती है, कोर आर्किटेक्चर इसमें होता है। रिजोल्यूशन ऑफ हाई रिस्क, यानी कि हम जो भी हमारे रिक्स वगैरह होती हैं हाई रिस्क उनको कम करने की कोशिश की जाती है। और जो हमारे स्कोप वगैरह है उनको, इन सारी जो चीज़ें हैं इन सब को हम रिफ़ाइन करते हैं। मज़ीद एलेबोरेशन मतलब है डिटेल के साथ डिफ़ाइन करते हैं उन चीज़ों को, मज़ीद हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं इस सेकंड फेज़ में। तो अब हम थर्ड फेज़ पे आते हैं। तो हमारे थर्ड फेज़ में क्या आता है, जो हमारे रिक्स वगैरह उसको मज़ीद इसमें कम किया जाता है। और हमारे जो
डेवलपमेंट है उसको प्रिपेयर वगैरह किया जाता है नेक्स्ट जो फेज़ है उसके लिए। तो ट्रांजिशन मतलब कि ये बीटा टेस्टिंग होती है और इसमें डिप्लॉयमेंट, दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक होती है अल्फ़ा टेस्टिंग और एक बीटा टेस्टिंग। तो जो अल्फ़ा टेस्टिंग होती है वो हमारे पास जो डेवलपर्स वगैरह वो खुद करते हैं, जबकि बीटा टेस्टिंग वो होती है जो हमारे आप समझ लें यूज़र्स वगैरह होते हैं उसके इन्वायरमेंट में जो भी टेस्टिंग वगैरह जो यूज़र टेस्ट करता है उसको हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन मतलब है मुंतकिल, यानी कि ये सॉफ्टवेयर हम जो हमारा कस्टमर है उसके उसको हम मुंतकिल कर रहे हैं, यानी कि उसको दे देते हैं और उसके इन्वायरमेंट में जाकर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वो वहाँ वर्क करता है। तो ये हमारे पास 4 फेजेस थे यूपी के। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो आरयूपी के फेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर ये आप समझते हैं वीडियो हेल्पफुल होगा तो इसको आप लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।